देखिए, दांतों के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी है। कैल्शियम और लोहा तत्व जिसके शरीर के अंदर पूरा, उसके दांत बड़े आराम से उग जाते हैं। जब इसकी कमी होती है बच्चे के ऊपर तो दांत आने में बहुत तकलीफ होती है, आंखें दुख जाती हैं, बुखार आता है, बच्चे का रंग पीला पड़ जाता है और हरे पीले दस्त लग जाते हैं जी। मेडिकल में तो इसका उपचार कोई नहीं, कोई ग्राई वाटर देता है, कोई जीवन घुट्टी पिलाता है जी। करते तो उपचार प्राप्त होता नहीं है। स्वस्थ विचार में हर एक चीज को नाप तोल के रखा है। जैसे बच्चे की उम्र 7 महीने की हो जाए उसके बाद बच्चे को गाजर का जूस में शहद मिला के एक एक चम्मच सुबह शाम पिलाते तो उसके दांत बड़े आराम से आ जाते हैं और उसको कोई तकलीफ नहीं होती जी। और 1.5 साल के अंदर अंदर पूरा मुंह भर जाता है उसकी जी। 2 दाढ़ें भी आ जाती है, आगे दांत पूरे आ जाते हैं ऊपर नीचे के। फिर दाढ़ें जो है आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है जी। और 32 साल की उम्र तक दाढ़ें आती रहती हैं। और आजकल तो 28 दांतों पे ही मुंह बंद हो जाता है जी। 32 किसी के होते हैं जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिसके भी घर में नवजात बच्चा है और बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर चली जाए तो बच्चे को 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना कि लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाला तीनों का और किसी शीशी में बंद करके रख लिया और 1 बूंद वो रस तीनों का मिला हुआ 1 छोटे चम्मच शहद में मिला के वो बच्चे को चटाने में कम से कम 15 मिनट लगाने जी। तो इसमें पैर के तलवे से सिर के बाल तक की जो भी शरीर के अंदर की कमी सारी पूरी हो जाती है, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सारी चीज़ें मौजूद पड़ी जी। और शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलता नहीं, पानी में बगैर घोले घुलता नहीं और पेट में जाके पचाना नहीं पड़ता, जिस ग्रुप का उसी ग्रुप पर चले जाता सीधा जी। और इसके अंदर जब लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाया जाता तो इसकी ताकत और 10 गुना बढ़ जाती है जी। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर की विशेषता है कि खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देते जी। और किसी किस्म का कीटाणु यदि उसके खून में है तो उसको नष्ट कर देते हैं जी। तो चारों चीजें मिल करके ये समझो कि एक किस्म का बॉडीगार्ड का काम करते हैं जी। और 2 बीमारियां आजकल बहुत तेजी से चल रही हैं, क्योंकि ऐसे आज भी मेरे पास 4 मरीज थे जिनका कमर के हिस्सा, नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते जी। इसको डिस्टॉफी बोलते हैं जी। और यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस शहद में मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको देना शुरू करें और उसको गाजर, चुकंदर और पालक का रस 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को देते हैं तो डिस्टॉफी रोग भी इससे ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मुझे एक बात का अफसोस है कि चाहे हम एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथिक में जाएं, किसी भी डॉक्टर को नाड़ी परीक्षण का ज्ञान नहीं है। थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी के अनुसार जो उनकी समझ में दवाई आएगी वो दवाई दे देते हैं, मशीनों से टेस्ट करके जो रोग आएगा वो दवाई देंगे और उस दवाई से उसको लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग की जिम्मेदारी है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी 5 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। जैसे ही कलाई पे उंगली रखी जाती है तो उंगली फट बता देती है कि बात, पित्त, कफ कौन सा बढ़ा, कौन सा घटा और कहाँ कहाँ पे क्या रोग बना। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच में होता है। और इसकी विशेषता है कि जब भी आप दवाई खाएंगे तो उस दवाई में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी ऐसे पकड़ी जाती है जैसे मुशारा जाल के साथ पानी में से मछली पकड़ता है जी। और फिर जो दवाइयाँ यहाँ पे जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है जी। तो दवाई देने के बाद जब उसको पूछा जाता है तो 10 मिनट के बाद वो कहता है कि मुझे इतना आराम महसूस हो रहा है। अब आज एक औरत आई थी जिसकी उम्र 82 साल थी, बांसबरेली से। वो बेचारी चल फिर नहीं सकती थी और सिर में बहुत भारीपन था। और नाड़ी परीक्षण के बाद जो उसके साथ थे, मैंने उनको कहा कि देखिए ये तेल लेके आइए, इसको मालिश कीजिए, उसके बाद दवाई देंगे। मालिश करने के बाद वो कहती मेरा पूरा शरीर खुल गया। शाम को दवाइयाँ दी, बहुत खुश होकर गई। तो स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी को बोलना पड़ता मुंह से कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्र लाना पड़ता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होता है। जो उसके अंदर बीमारियाँ मिलती हैं और सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ लेने के बाद शाम को 3:30 बजे जब एक्यूप्रेशर किया जाता है तो पहले दिन 15 से 20% आराम, कितना पुराने से पुराना रोग मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, या 3 महीने दवाई खानी पड़ती है। रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, रोग समाप्त होता है, दवाई बंद हो जाती है जी। तो दर्शकों, ये जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं, जो प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियाँ दी होती हैं, इनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हमें मिली हैं, हमें प्रकृति के तौर पर मिली है और इसकी जानकारी हमें आयुर्वेद के माध्यम से मिली है। इसीलिए आयुर्वेद को आयुर्वेद विज्ञान कहा जाता है। इसका विज्ञान बहुत ज़्यादा अथाह है। जितना ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उतना ही और ज़्यादा ज्ञान हमें महसूस होगा कि हमें प्राप्त करना है अभी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से कई प्रकार के बड़े बड़े बदलाव हम कर सकते हैं। मात्र एक औषधि या जिस सब्जी को हम खाते हैं उस सब्जी से हम बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हर रोग को ठीक करने के लिए एक सही प्रक्रिया होती है। जैसे गणित में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से आयुर्वेद विज्ञान में प्रक्रियाएं होती हैं।